हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बहुलकन पद को परिभाषित कीजिए। बहुलकन पद को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा पर बात करते हैं बहुलकन के बारे में। मुख्य अवधारणा में बहुलकन को समझते हैं। बहुलकन तो बच्चों बहुलकन की बात करें तो बहुलकन क्या होता है? जो छोटे अणु होते हैं, छोटे अणु जिन्हें हम एकलक या मोनोमर भी कहते हैं। एकलक या मोनोमर, जिन्हें हम मोनोमर भी कहते हैं। मोनोमर जब आपस में जुड़कर एक मजबूत सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़कर बड़े यानी वृहद अणु बनाते हैं। वृहद अणु जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल, या बहुलक भी बोल सकते हैं। बहुलक तो बच्चों ये वो प्रक्रिया है जब छोटे अणु, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं या एकलक कहते हैं, जब आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर यानी आपस में जुड़कर वृहद अणु या पॉलीमर या बहुलक बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम बहुलकन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलकन कहते हैं। बहुलकन कहते हैं। तो बच्चों बहुलकन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें ये मोनोमर आपस में जुड़कर वृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल, वृहद अणु को हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। वृहद अणु या पॉलीमर बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बहुलकन कहते हैं। ये बहुलकन कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेते हैं। बहुलकन कहते हैं। तो बहुलकन को लिखते हैं, वह प्रक्रम जिसमें एक अथवा अधिक एकलकों से व्युत्पन्न पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयां आपस में एक नियमित क्रम में जुड़कर, बच्चों नियमित क्रम में जुड़कर, ये इकाइयां आपस में नियमित क्रम में जुड़ती है। नियमित क्रम में जुड़कर अत्यधिक अणुभार वाले बहुलक लगभग इनका कितना भार होता है? 10⁻³ से लेकर 10⁻7 डाल्टन तक। तो अणुभार वाले बहुलक का निर्माण करती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकन कहलाती है। ये प्रक्रिया बहुलकन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? बहुलकन प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, बहुलकन पद को परिभाषित कीजिए। तो हमने जाना कि बहुलकन क्या होता है? छोटे अणु
यानी बहुलक क्या होता है? छोटे अणु जब मोनोमर जब आपस में जुड़कर पॉलीमर या फिर बहुलक बनाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलकन कहते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।